Hello friends, welcome back to my channel. I am Akshay Budulwar and you're watching Physics Corner. So in this video of complex analysis, we are going to see some more examples of analytic function. This is the second part. Now see the first example. If a function f of z equals to x minus of 2ay and I into bx minus cy is एनालिटिक फंक्शन। तो उन्होंने जो भी फंक्शन दिया है वो कौन सा फंक्शन है? एनालिटिक फंक्शन। एंड एनालिटिक फंक्शन मींस जो भी सीआर इक्वेशंस की नेसेसरी कंडीशन क्या करेंगे? सेटिस्फाई। देन द वैल्यू ऑफ mod ऑफ bc इज इक्वल्स टू, तो देखिए फंक्शन एनालिटिक है, सीआर कंडीशन जरूर सेटिस्फाइड करेगा। तो देखिए हमने ये फंक्शन ले लिया। अब ऑन कंपेयरिंग विद दिस, okay, you can find the u and v. See, this is the u and this is the v. This is u equals to x minus 2ay and v equals to bx minus cy. Okay, no problem, यहाँ तक no problem। अब देखिए आगे कह रहा है कि हमको पता है ये जो भी अब एनालिटिक फंक्शन है तो सीआर कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे। सीआर कंडीशन क्या है? डो u by डो x इक्वल्स टू डो v by डो y, फर्स्ट कंडीशन। अब ये जो u है इसको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, यानी कि 1। ओके, ये 2 माइनस ऑफ 2a पार्शियल है तो x के लिए क्या हो गया? कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे डो v बाय डो y विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है? y। तो माइनस ऑफ c कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1, देयरफॉर माइनस c। अब ये bx तो डिफरेंट पार्शियल है तो y के लिए कांस्टेंट, देयरफॉर 1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ c, दैट इज c इक्वल्स टू -1। ओके, अब देखिए सेकंड चेयर कंडीशन, डो u बाय डो y इक्वल्स टू माइनस ऑफ डो v बाय डो x। अब u को विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ डिफरेंशिएट करना है तो -2 हो गया कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव 1। अब माइनस ऑफ v को विथ रिस्पेक्ट टू x यानी कि b, माइनस माइनस बिट कैंसिल, देयरफॉर b इक्वल्स टू 2a। ओके, c इक्वल्स टू -1 एंड b इक्वल्स टू 2a। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड c क्या रहेगा? अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ b की वैल्यू क्या है? यहाँ पे हमने निकाली है 2a, c की वैल्यू -1। अब मैग्नीट्यूड है इसलिए माइनस ऑफ 2a इज नथिंग बट 2a। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है इसके साथ? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन f of z इज एनालिटिक। सेम जो भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया है वो कैसे है? एनालिटिक फंक्शन। एंड रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज कांस्टेंट, देन f of z कैन बी एक्सप्रेस एज। तो देखिए जो भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया है वो हमारा ये है, f of z equals to u into xy plus i into xy। अब ये उन्होंने क्या है, देखिए यहाँ पे u हो गया रियल पार्ट और ये v हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो उन्होंने गिवन दिया है कि रियल पार्ट ऑफ जो भी गिवन फंक्शन है वो क्या है? कांस्टेंट, यानी कि रियल पार्ट ऑफ f of z इज कांस्टेंट। यानी कि फंक्शन ये दिया था रियल पार्ट कांस्टेंट यानी कि u equals to कांस्टेंट, तो हमने c1 से नोट किया। ओके, अब देखिए यूजिंग सीआर इक्वेशन कांस्टेंट है। ओके, अब देखिए कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है तो विथ रिस्पेक्ट टू x कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0, और विथ रिस्पेक्ट टू y भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द सीआर इक्वेशन डो u बाय डो x इक्वल्स टू डो v बाय डो y। अब देखिए हमारे पास u था लेकिन वो कांस्टेंट था, उसका डेरिवेटिव निकाला तो कितना है? 0। डो u बाय डो x इक्वल्स टू 0 यानी कि डो v बाय डो y आल्सो इक्वल्स टू 0। After that, do u by, this is the second condition, do u by do y equals to 0 minus of do v by do x. But you had do u by do x equals to how many? 0. Therefore, do v minus of do v by do x is also 0. यानी कि अब देखिए, it means that v is a constant. Okay, अब देखिए do v by do x and do v by do y equals to क्या आ रहा है? 0. यानी कि v equals to constant रहा होगा ना, क्योंकि constant का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। Therefore, hence, अब ये जो कांस्टेंट है v of x y इसको हमने कांस्टेंट कंसीडर कर लिया, तो हमने u को c1 दिया तो v को क्या देंगे हम? c2। Therefore, अब उन्होंने क्या किया कि फंक्शन कैसे एक्सप्रेस करना है आपको? देखिए f of z equals to u क्या था? कांस्टेंट c1 प्लस i into v क्या था? कांस्टेंट। Therefore, function can be expressed c1 plus i times c2. This is our f of z. तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? That's why the B option is matching. That's why the B is correct. Now see the third one. Check whether the function is analytic or not.
तो बेस्ट मेथड इज टू यूज द CR इक्वेशन, दैट्स इट। तो देखिए ये गिवन फंक्शन था 2x plus I times, comparing with this we have u is equals to 2xy and v is equal to x square minus v square y square। using CR equation dou u by dou x equals to dou v by dou y। अब u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है तो 2y कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1। अब v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y यानी कि माइनस ऑफ y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, बट इट इज नॉट सेटिस्फाइंग। ओके, तो देखिए CR इक्वेशन में अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं किया तो विच इज नॉट एनालिटिक फंक्शन। ओके, तो देखिए दूसरी कंडीशन भी वो सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि दिस गिवन फंक्शन इज नॉट अ एनालिटिक फंक्शन, दैट्स इट। तो बेस्ट मेथड टू चेक द फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट, यूज द ओनली नेसेसरी CR कंडीशंस। ओके, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन तो सिंपल ही था और सेकंड भी सिंपल था और फर्स्ट भी सिंपल था, यानी कि इतना कुछ हार्ड क्वेश्चन था ही नहीं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।